गरीब माँ और 5 बेटियों का गाजर घर। बाबूजी, रोटी बना दी है, खा लीजिएगा, मैं खेत पर जा रही हूँ। तभी खटिये पर से बूढ़ा रामा खांसते हुए बोला, अरे बहू, ये ले, मेरी शॉल लेती जा, बाहर बड़ी ठंड पड़ रही है। नहीं बाबूजी, इसकी जरूरत आपको ज्यादा है, क्योंकि घर में ओढ़ने को एक भी कंबल नहीं। माँ, आज हम तीनों भी आपके साथ चलेंगे खेत पर बच्चों, तुम्हारे पास स्वेटर भी नहीं, सर्दी लग जाएगी। माँ, जल्दी तो आपको, गुलिया दीदी और तानी दीदी को भी लगेगी। अगर हम जब एक साथ मिलकर खेत पर काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे और फिर हम कंबल खरीद लेंगे। मेरा राजा बेटा कितना समझदार हो गया है, माँ के दुख को समझने लगा है। सरिता अपने बच्चों के साथ खेत पर आती है, जो कि जंगल के पास पड़ता था। बच्चों, हमें आज के आज खेत जोतकर गाजर की फसल बोनी है। सरिता की चारों बिटिया और राजा भी कड़ी मेहनत से बंजर खेत को जोतते हैं और फिर सब मिलकर खेती करते हैं। दिन बीतते हैं। एक रोज जब सरिता घर आती है तो वो अपने पति को घर में जुआ खेलते देखती है। अरे बिरजू, भूख लगी है। ये ले, दारू 2 घूंट मार ले। अरे खाली दारू, इसके साथ कुछ चखना मिल जाता तो मजा आ जाता। अरे देख बिरजू, तेरी लुगाई आ गई। बिरजू को घर में जुआ खेलते देखकर सरिता बौखला कर बोली, अजी, तुमको शर्म नहीं आती? घर में जुआ खेलते और दारूबाजी करते। तो फिर बोली, अरे जानती नहीं, पति परमेश्वर होता है और पत्नी की जगह पति के पैरों में होती है। चल जल्दी से मेरे लिए अंडा ऑमलेट बना और गरम रोटी भी। तुम्हें अब मुफ्त का खिलाने को राशन नहीं मेरे पास। 6 बच्चे हो गए हैं, जानती भी हो इन सब का पेट कितनी मुश्किल से पाल रही हूँ मैं। तुम्हें तो जिम्मेदारी से मतलब ही नहीं। घर में बूढ़ा बीमार पिता है, तुम तो कमाने गए थे ना, फिर क्या हुआ? आते ही पैसे मांगने लगी। पति ने खाया पिया कि नहीं, ये तेरा बाप पूछेगा। नशे में तो बिरजू सरिता से अकड़ते हुए अपनी चमड़े की चप्पल निकालकर उसे बहुत पीटता है। ये ले, और लड़ाएगी जबान। मैं कमाता नहीं तो क्या इस घर में मेरी इज्जत नहीं होगी? ये ले। बचाओ, ओह बचाओ, माँ को मत मारो पिताजी। तभी लड़खड़ाते हुए बिछौने से उठकर बूढ़ा रामा कहता है, अरे निकम्मे, छोड़ दे बहू को, निकल जाए इस घर से तू, और फिर कभी शक्ल मत दिखाना। अरे ये मेरा घर है, मैंने बनाया है इसे। बिरजू चला जाता है। तभी रामा रोते हुए बोलता है, अरे जाने कैसे उड़ाऊं बेटे को जन्म दे दिया है मैंने। मेरे हाथों भारी गलती हो गई जो इसे तेरी शादी कराई। बहू माफ कर दे मुझे। पर उस 5 बेटियों की गरीब माँ का दुख इतना ही नहीं था कि एकदम से जोरदार तूफान उठा और झोपड़ी की छत हवा के झोंके से उखड़ कर गिर गई। हे भगवान, इतना भयंकर तूफान! तानी, गुड़िया, अंजू, तुम तीनों सोनी, राजा और मुनिया को लेके बाहर निकलो, मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। उठिए बाबूजी। नहीं बहू, तू जा, मेरा समय आ गया है। तुझे उन 5 बच्चियों की सौगंध, तेरे बाद उन्हें देखने वाला कोई नहीं। जा बहू, जा। सरिता के बाहर निकलते ही पूरी झोपड़ी गिर जाती है। सरिता छाती पीट पीट कर रोने लगती है। बाबूजी। अरे कैसा निर्दयी है रे तू ऊपर वाले! क्या मिला आखिर, क्या मिला तुझे मेरा घर उजाड़ कर? तू खुद तो अपने घर में सो रहा है और मेरी 5 बेटियों को बेघर कर दिया। जवाब दे, तू बोलता क्यों नहीं? सरिता को टूट कर रोता देखकर उसकी 5 बेटी भी बिलख बिलख कर रोती है। चुप हो जाओ माँ, रो मत। माँ, मुझे जल्दी ठंड लगती है। हे भगवान, इतनी बर्फ गिर रही है, मुझे इस ठंड से अपने बच्चों को बचाना होगा। सरिता सबका दरवाजा खटखटाती है, मगर कोई भी मुसीबत में उसकी मदद नहीं करता। हार कर वो अपने जंगल वाले गाजर के खेत में आ जाती है और सब रात भर ठंड से कांपते ठिठुरते हुए बीतती है। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। तभी सरिता की सबसे बड़ी बेटी तानी खेत में देखती है जहाँ लाल लाल गाजर उगे थे।
देखो माँ, हमारे खेत में तो गाजर तैयार हो गए हैं। फिर तानी अपने सभी भाई बहनों को गाजर तोड़ कर देती है। ये लो मेरी बहनों, गाजर खा लो। अपनी बेटियों को ठंड में ऐसे देख उस गरीब माँ का मन अपार दुख से भर जाता है। अपनी इस गरीब लाचार माँ को माफ कर देना बच्चों, तुम्हें ये ठंड भोगना पड़ रहा है। तभी एकदम से दिन का माहौल रात सा हो जाता है और तेजी से बर्फ गिरने लगती है। बाप रे बाप, एकदम से इतनी ठंड, ऐसे तो बिना घर के हम बच नहीं पाएंगे। तभी सरिता अपना आंचल उन पर उड़ाती है, मगर बच्चे थरथरा उठते हैं कि एकदम से गुड़िया कहती है, माँ, तानी दीदी, हम अपना घर बना सकते हैं। मगर कैसे बिटिया, हमारे पास पैसे भी तो नहीं। माँ देखो, हमारे खेत में कितने सारे गाजर उगे हैं, हम इसी से अपना घर तैयार करेंगे, पर हम सबको साथ मिलकर मदद करनी होगी। राजा बेटा, जब तक कि हम गाजर घर तैयार नहीं कर लेते, तुझे अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना होगा। रखेगा ना? हाँ माँ, रखूंगा। सरिता आग जलाकर अपने दोनों सबसे छोटे बच्चों को उसके पास बिठा देती है और खुद अपनी चारों बेटियों के साथ उस भयंकर ठंड में गाजर घर बनाने लगती है। अंजू, सोनी, गुड़िया, तुम दोनों मुझे और तानी दीदी को गाजर तोड़ तोड़ कर दो, हम घर बनाते हैं। ठीक है माँ। गरीब माँ बेटियां मिलकर गाजर घर बनाती हैं, मगर घर एकदम से ढह जाता है, जिससे सरिता दुखी हो जाती है। कितनी मेहनत से ये गाजर घर बनाया था हमने, मगर सारी मेहनत बेकार चली गई। तभी चारों बेटियां रोते हुए गाकर अपनी माँ को हिम्मत देती हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मेरी बच्चियों। रोते हुए सरिता अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। वो फिर कोशिश करते हैं, कई बार उनका गाजर घर बिगड़ता है। तभी गुड़िया कहती है, माँ, अगर हम अपना गाजर घर मजबूत बनाने के लिए पहले लकड़ी फट्टे से ढांचा बना लें, तो फिर हमारा गाजर घर नहीं गिरेगा। सब ऐसा ही करते हैं, जिससे उस बार उनका गाजर का घर मजबूत बन जाता है। सरिता अपनी पांचों बेटियों और बेटे के साथ घर के अंदर आती है। तब जाकर उनके शरीर को गर्माहट महसूस होती है। अरे वाह माँ, दीदी, आप सबने कितना सुंदर गाजर घर बनाया है, और ये कितना गिलम भी है। तभी सरिता अपने बेटे बेटियों का मुंह देखती है। सबकी आंखों में भूख थी। मैं जानती हूँ तुम सबको भूख लगी है ना। अपनी माँ को एक दिन दे दो, मैं कल काम ढूंढ लूंगी। ठीक है, आज हम ये गाजर खाकर सो लेंगे। आप भी खा लो ना माँ, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सोनी अपने नन्हे हाथों से अपनी गरीब माँ को गाजर खिलाती है। अगले दिन सरिता ठंड में इधर से उधर काम ढूंढने भटकती रहती है, मगर कोई उसे काम नहीं देता। इधर अब उसके खेत के गाजर भी खत्म हो गए थे, जिससे उसकी बेटियां भूखी थी और उसकी दुधमुही बेटी भूख से रोई जा रही थी। माँ, मुन्ना को भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। छोटे बच्चे खाना नहीं खाते राजा, इसे दूध पीना है। हे बसुरी बजैया, एक माँ की ममता की इतनी भी परीक्षा मत लो कि वो अपने बच्चे को दूध भी ना पिला सके। तभी सरिता को द्वार पर एक गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दी। माँ, लगता है बाहर गाय आई है। सरिता अपनी बेटियों के साथ बाहर आकर देखती है तो गाय के थन से दूध की धारा बहे जा रही थी। इस गाय के थन में कितना दूध गिर रहा है। सरिता गाय का गर्म दूध अपनी बेटी को पिलाती है। तभी गाय उसके खेत में जाकर गोबर कर देती है, जिससे एकदम से जादू होता है और खेत लाल चमकदार गाजर से भर जाता है। माँ, ये तो कोई जादुई गाय लगती है। देखो, हमारे खेत में कितने गाजर हो गए। हाँ गुड़िया, मैं जादुई गाय हूँ। मुझे वरदान प्राप्त है। जिस भी बंजर खेत में मैं गोबर करूंगी, वो फसल से भर जाएगी। मैं इससे पहले भी तुम्हारे खेत में आई थी। इसका मतलब गौ माता, आपकी वजह से उस वक्त भी मुझ गरीब के बंजर खेत में गाजर उगी थी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गौ माता।
माँ, तुम काम ढूंढ रही थी ना, अब मैं ढूंढना। तुम तो कितना अच्छा गाजर का हलवा बनाती हो, और गाय के दूध से खोया, घी, दूध सब बनता है। तुम हलवा बनाकर बेचो। सरिता उस गाय के दूध से घी, खोया तैयार कर लेती है और गाजर का हलवा बनाकर बेचने लगती है, जो कि लोगों को खाने में स्वादिष्ट लगता है। उसकी अच्छी कमाई होती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और वो गाय उसके गाजर घर के बाहर बंधी खेत के गाजर और घर दोनों की पहरेदारी दिया करती। ठंड में गरीब अनाथ बहनों का गाजर का हलवा। माँ, माँ उठो ना। दीदी, माँ उठती क्यों नहीं? माँ पांचों बहनों को छोड़कर जा चुकी है पिंकी। कहते कहते 9 साल की राधा भी रो पड़ी। बबीता, गौरी, राधा, पिंकी और मुनिया के सामने उनकी माँ की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देख उस माँ की गरीब बेसहारा बेटियां सिसक सिसक कर रो रही थीं। सबसे छोटी मुनिया को पता भी नहीं था कि उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। पांचों ने बड़े दुख के साथ अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। बड़ा ही अजीब नजारा था। वो एक माँ अपनी चिता की अग्नि से जलते हुए उस ठंड में गर्माहट दे गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। मुनिया रोने लगी। गौरी मुनिया को गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश करती है। दीदी, लगता है मुनिया को जोर की भूख लगी है, वो बस रोई जा रही है। जानती हूँ गौरी, मगर मुनिया को पिलाने के लिए घर में दूध भी नहीं और ना ही हमारे पास पैसे हैं। तभी बबीता राशन के डिब्बे देखती है, जिसमें उसे जरा सा चावल मिलता है, जिसे देख वो डबडबाई आंखों से कहती है, एक काम करती हूँ, इसका गीले चावल बनाकर सबको खिला देती हूँ। कम से कम इससे मेरी भूखी बहनों के पेट में कुछ तो जाएगा। बबीता चूल्हे का धुआं झेलकर भात बनाने लगती है और उसकी बाकी की बहनें ठंड में ठिठुरते हुए भूख भरी आंखों से उसे देखती हैं। देखो, चावल बन गया मेरी बहनों, आओ खाते हैं। सबको भूख इतनी थी कि सब खाने लगी और बबीता एक एक दाना दूध मुही मुनिया के मुंह में भी डालती। तभी एकदम से उन्हें गाजर के हलवे की खुशबू आती है। दीदी, लगता है किसी के घर गाजर का हलवा बन रहा है। याद है माँ हमारे लिए ठंड में कैसे खोया मावा डालकर गाजर का हलवा बनाती थी? हाँ पिंकी, याद है, मगर अब हमारे दुख के दिन चल रहे हैं। अब हम बहनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। इसके बाद पांचों सो जाती हैं। तभी आधी रात को पांचों ठंड से ठिठुरते हुए सो जाती हैं। तभी एकदम से आधी रात को बर्फ का तूफान उठता है। हे भगवान, कितनी जोर से बिजली चमक रही है। गौरी, पिंकी, राधा, उठो, हमें घर से निकलना होगा। पांचों उठकर जैसे ही बाहर निकलती हैं, उनका घर ढह जाता है और पांचों अनाथ बेसहारा बहनें सड़क पर आ जाती हैं। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। दीदी, अब इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बहनों, मगर इस ठंड से बचने के लिए जगह तो ढूंढनी ही होगी। पूरी सड़क पर घनी ओस जमी थी और ठंडी हवा कहर ढा रही थी। तभी बबीता एक कूड़े खाते के पास रुकती है, जहां एक टूटा फूटा पाइपलाइन पड़ा हुआ था। आज से यही हमारा घर है, हम पांचों यहीं रहेंगे। बेचारी बेसहारा बहनें उस कड़कड़ाती ठंड में उस पाइपलाइन में रात काटती हैं। अगले दिन बबीता काम ढूंढने जाती है, मगर बच्चा जानकर उसे कोई काम नहीं देता। हे भगवान, कोई मुझे काम नहीं दे रहा, ऐसे में अपनी बहनों को कैसे पालूंगी? तभी उसे एक रेडी पर गाजर का हलवा बिकता दिखाई देता है। ठंड के मौसम में सब गाजर का हलवा खाना पसंद करते हैं, क्यों ना मैं भी गाजर का हलवा बनाकर बेचूं? मगर पैसे कहाँ से लाऊं? तभी बबीता को कुछ लोग भीख मांगते दिखते हैं और उसकी आंखों के आगे अपनी बहनों का भूखा चेहरा आता, जिसके चलते वो भीख मांगने लगी। साहब जी, दया करके कुछ खाने को दे दो, मेरी बहनें बहुत भूखी हैं। तभी दया खाकर एक ढाबे वाला उसे रोटी देता है, जिसे लेकर वो जाने लगती है। तभी उसे बीच रास्ते में ठंड से ठिठुरती एक बुढ़िया दिखती है। तभी ललचाई आंखों से वो रोटी मांगती है। बेटी, बड़ी भूख लगी है, मुझे ये रोटी दे सकती हो? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लो अम्मा, ये रोटी आप खा लो। रोटी देकर जैसे ही बबीता जाने लगती है, तभी बुढ़िया परी बन जाती है। बबीता, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। इतने दुख में होकर भी तुमने अपने हिस्से की रोटी दे दी। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर बड़े ही चमकीले लाल गाजर देती है। ये लो, जादुई गाजर है,
तुम गाजर का हलवा बेचना चाहती थी ना, इसे तुम जितना भी गाजर का हलवा बनाकर बेचोगी ये घटेगा नहीं। जादुई गाजर को देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। गाजर लेकर बबीता अपनी चारों बहनों के पास आ जाती है और सारी बात बताती है। अगले दिन चारों अनाथ बहनें मुनिया को गोदी में लिए गाजर का हलवा बनाकर बेचने फुटपाथ पर आती है, जहां गौरी जोर जोर से लोगों को आवाज लगाकर बुलाती है। गाजर का हलवा खा लो, ठंड में लाल लाल ताजे गाजर का हलवा खा लो, एकदम सस्ते में, पहले आओ पहले पाओ। गाजर के हलवे की खुशबू से लोग उन पांचों अनाथ बहनों के पास खिंचे चले आते हैं। भाई खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है हलवे की, एक प्लेट देना। जी साहब, ये लीजिए। जैसे ही ग्राहक उन अनाथ बहनों का गाजर का हलवा चखता है तो वो खुश होकर तारीफ करते हुए बोलता है, भाई वाह, तुम बच्चियों ने तो बड़ा ही गजब का गाजर का हलवा बनाया है। किससे सीखा? माँ से? माँ शब्द से ही सबकी आंखों में आंसू भर आते हैं। लेकिन हमारी माँ तो है ही नहीं, वो तो कब की मर गई, हम अनाथ हैं। पिंकी की ये बात सुनकर ग्राहक का दिल निकल आया। उसने दया का हाथ उनके सिर पर फेरते हुए कहा, बेटी, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, ये लो तुम्हारे पैसे। तभी एक और दूसरा ग्राहक वहां गाजर का हलवा खाने आया, जिसने गरम कोट और मफलर ओढ़ा था। वहीं बेचारी वो अपनी बहनें ठंड में ठिठुरे जा रही थी। अरे जरा एक प्लेट गाजर का हलवा तो लगाना। ये लीजिए बाबूजी। गाजर के हलवे का स्वाद इतना बढ़िया था कि ग्राहक ने एक नहीं बल्कि 2 से 3 प्लेट हलवा खाया। भाई वाह, हलवा तो गजब का बनाती हो तुम बहनें, खाकर दिल खुश हो गया। ग्राहक पैसे देकर चला जाता है। तभी राधा ठिठुरते हुए कहती है, दीदी, आप तो ये ठंड सही नहीं जाती। दीदी माँ होती तो हमारे लिए स्वेटर बुनती ना, हम ऐसे बिना स्वेटर के नहीं होते। अपनी बड़ी बहन को थोड़ा वक्त दो मेरी बहनों, मैं तुम्हारे लिए जल्दी स्वेटर खरीद कर ले आऊंगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो बेसहारा अनाथ बहनें ठंड में कपकपाते हुए हर दिन उसी ठंड भरी सड़क पर गाजर का हलवा बेचती और कभी बड़ा पाव तो कभी रूखा सूखा खाकर सो जाती, जिससे पैसे जोड़ जोड़ कर वो अपनी बहनों को स्वेटर दिलाती है। गाजर का हलवा खा लो, ठंड में लाल लाल ताजे गाजर का हलवा खा लो, एकदम सस्ते में, पहले आओ पहले पाओ। अब तो ठंड में उनके गाजर का हलवा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है और हलवा जितना बिकता परी के दिए जादू से उतना ही बढ़ता जाता। दीदी, ये गाजर का जादुई हलवा तो बहुत ही अच्छा है, जितना बिकता है घटने की बजाय बढ़ता जाता है। हाँ पिंकी, ये बस उस जादुई परी के लिए वरदान का ही असर है, वरना आज हम अनाथ बहनें भूखी मर रही होती। कहते कहते दुख से बबीता रोने लगती है। हर दिन के साथ बिक्री बढ़ती जाती है, जिससे बबीता अपने और अपनी बहनों के लिए एक घर बना लेती है और अब पांचों उसी में रहने लगती हैं। दीदी, इस घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं, यहाँ कितनी गर्माहट है। हाँ, अब हमें अपना घर मिल गया, हमें उस टूटे फूटे पाइपलाइन में नहीं रहना पड़ेगा। तभी डबडबाई आंखों से बबीता कहती है, हाँ मेरी बहनों, आज हम गरीब अनाथ बहनों के पास अपना घर है, इसलिए कुछ मीठा तो खाना चाहिए, और इस गाजर के हलवे से अच्छा क्या होगा। पांचों बहनें गाजर का हलवा खाकर उस खुशी को आपस में बांटती हैं और मुनिया अपनी तोतली जुबान में बोलती है, आता है। दीदी देखो, मुनिया भी बोलने लगी, गाजर का हलवा उसे भी पसंद आया। ये हलवा है ही इतना स्वादिष्ट, मुझे तो और खाना है। मुझे भी एक कटोरी गाजर का हलवा और चाहिए। हाँ हाँ, ये लो मेरी बहनों, खाओ पेट भर कर खाओ, आज कितने दिन बाद हमने कुछ अच्छा खाया है। उस दिन से पांचों अनाथ बहनों का सारा दुख दूर हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास अपनी छत थी। बबीता अपनी चारों बहनों को स्कूल भी भेजने लगती है और खुद सारी जिम्मेदारी उठा लेती है और हलवा बेचकर चारों को पढ़ाती लिखाती है। होली पर माँ ने बनाया 5 बेटियों का गाजर ड्रेस। गरीब सुनीता अपने छोटे से घर में रात के समय अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी और उसके घर में उसका पति महेश और उसकी 5 बेटियां रिया, दिया, कोमल, पायल और अनीता ये सब सोए हुए थे। पता नहीं कब ये गरीबी हमारा पीछा छोड़ेगी। माँ, आप इतनी रात गए कपड़े क्यों सी रहे हो? आप सो जाइए माँ, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बिटिया तू सो जा, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। माँ,
आप सारा दिन खेत में काम करके कितना थक जाते हो, ऊपर से आप रात भर सिलाई का काम करते हो। आप इतना सब मत कीजिए माँ, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा बिटिया, चल अब तू सो जा। गरीब सुनीता रात के 1 बजे अपने छोटे से घर में अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी। उसके छोटे से घर में उसका पति महेश और 5 बेटियां रिया, दिया, कोमल, पायल, अनीता सोई हुई थीं। तभी सुनीता रोज की तरह पूरी रात भर सिलाई करती है। अगली सुबह सुनीता मिट्टी के चूल्हे पर सबके लिए चाय बनाती है। माँ, 15 दिन बाद होली का त्योहार है, आप होली पर हमें नए कपड़े, पिचकारियाँ ये सब दिलवाओगे ना? हाँ माँ, इस बार की होली हमें बड़े धूमधाम से खेलनी है। बच्चों, तुम तो जानते हो हमारी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है। मेरे साथ हुई इस दुर्घटना के बाद अपने इस परिवार की सारी जिम्मेदारी अकेली सुनीता पर आ चुकी है। अगर मैं अपाहिज बनकर घर में बैठा ना होता तो आज हमारे ऊपर इतनी गरीबी कभी नहीं आती। जी, आप क्यों बार बार उसी बात को सोचते हो? क्या करूं सुनीता, घर के ऐसे हालत देखकर और अपने बच्चों की उदासी देखकर हर बार वो बात मेरे मन में आ जाती है। कुछ महीने पहले ही एक सड़क दुर्घटना में महेश का एक पैर कट चुका था। वो धनकपुर गांव में मजदूरी का काम करता था। तब से वो घर में अपाहिज बनकर बैठ चुका था। महेश के साथ हुए इस हादसे के बाद सुनीता उसी गांव के सेठ बंसीलाल के खेत में मजदूरी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। थोड़े समय बाद सुनीता रोज की तरह बंसीलाल के खेत में चली जाती है और उसकी बेटियां और पति अपने छोटे से किराए के घर में बैठे थे। सुनीता की रोज की आमदनी केवल 200 रुपए थी। इतनी कम आमदनी में सुनीता और उसके परिवार को अपना गुजारा चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बंसीलाल अपने खेत में हर समय गाजर की ही फसल करता था। तभी सुनीता फसल को पानी देती है तो वहाँ बंसीलाल आता है। सुनीता, बाकी मजदूर कहाँ है? मालिक, वो अब तक आए नहीं, सुबह 11 बजे आते हैं। अच्छा, कोई नहीं, तुम दो पानी। सुनीता फसल को पानी देने लगती है। थोड़े समय बाद खेत में काम करने वाले बाकी मजदूर भी खेत में आते हैं और सुनीता के साथ काम करते हैं। दोपहर का समय, सुनीता रोज की तरह खेत से कई सारे गाजर लेकर अपने घर आती है और अपने हाथों से आज भी गाजर का हलवा बनाती है। ये क्या माँ, आपने आज भी गाजर का हलवा बनाया? अरे कल तो हमने गाजर का हलवा खाया था। हाँ माँ, आप हफ्ते में बस 2 ही दिन सब्जी बनाते हो और बाकी सारे दिन हमें गाजर का हलवा और गाजर की खीर ही बनाकर देते हो। हमें नहीं खाना अब ये गाजर का हलवा। बच्चों, में रोज रोज सब्जी नहीं बना सकती। ये गाजर हमें खेत से मुफ्त में मिल जाते हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते कि मैं रोज रोज सब्जी ला सकूं। जो मैं कमाती हूँ उन पैसों में बिजली का बिल, घर का राशन और मकान का किराया चला जाता है। सुनीता की 5 बेटियां आज भी नाक मुंह टेढ़ा करके गाजर का हलवा खा लेती हैं। पैसों के ना होने से सुनीता सब्जी नहीं बना पाती, इसीलिए वो हर बार खेत से लाए गाजर का हलवा बनाकर ही अपने बच्चों को खिला देती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। होली का त्योहार नजदीक आ चुका था। 2 दिन बाद होली थी। सारे गांव में होली की बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थीं। हर तरफ सजावट की जा रही थी। हर गली, हर मोहल्ले में होली के रंग, पिचकारियों की दुकानें लगी थी और लोग अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ बड़ी खुशी खुशी होली के रंग और सामान खरीद रहे थे। अब उन सबको देखकर रिया और उसकी बहनें फटे पुराने कपड़े पहने एक जगह उदास होकर खड़े थे। रिया दीदी, देखिए सब बच्चे अपने माता पिता के साथ कैसे नए कपड़े पहनकर होली के सामान खरीद रहे हैं और एक हम हैं जो ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर खड़े हैं। हाँ दीदी, चलिए ना हम माँ से कहते हैं कि वो भी हमें नए कपड़े, होली के रंग और पिचकारियाँ दिलाए। बहनों, तुम तो जानती हो ना माँ के पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से दिलाएंगी हमें नए कपड़े। 5 दुखी मन लिए घर आते हैं। दोपहर का समय, सब खाना खा रहे थे। माँ, हमें होली के रंग और नए कपड़े दिलाइए ना। गांव में सब बच्चे नए कपड़े खरीद कर होली के रंग, पिचकारियाँ खरीद रहे हैं। हमें भी होली में नए कपड़े, रंग चाहिए माँ। बिटिया, मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर दिलाती होली के रंग और पिचकारियाँ। अपनी माँ की बातें सुनकर 5 बहनें दुखी हो जाती हैं। गरीबी के कारण सुनीता और उसकी बेटियों को होली जैसे खुशियों भरे त्योहार पर खुशियां मनाने का मौका नहीं मिल पा रहा था और उसकी बड़ी वजह थी सुनीता के परिवार की गरीबी। तभी सुनीता बंसीलाल के खेत में आती है और खेत में काम करने लगती है। शाम का समय,
सुनीता रोज की तरह एक टोकरे में खेत से गाजर भर रही थी। भगवान जी, आखिर हम क्यों इतने गरीब हैं? क्यों मेरी बच्चियों को खुशियां मनाने का अधिकार नहीं है? मेरी बच्चियां होली के लिए कितनी खुशियां मना रही थी, पर हमारी गरीबी ने उनकी सारी खुशियों को उदासी में बदल दिया। भगवान जी, मेरे बच्चों की खातिर हमारी गरीबी की अवस्था दूर कर दीजिए। अपने बच्चों की ये उदासी देखी नहीं जाती मुझसे। अपने दुख भरे जीवन को याद करके सुनीता खूब रोती है। तभी वो कई सारे गाजर एक टोकरी में भरकर अपने घर ले आती है और एक एक करके उन गाजर को काटने लगती है। तभी सुनीता एक गाजर को हाथ में लेती है तो वो गाजर जोर जोर से हिलने लगता है। ये देखकर सुनीता के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये गाजर ऐसे कैसे हिल रहा है? तभी वो गाजर सुनीता के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही उस गाजर के हाथ और पैर बाहर निकलने लगते हैं। अब ये चमत्कार देखकर सुनीता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वो गाजर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और सुनीता से कहता है, मुझे मत मारो, मुझे इस चाकू से मत काटो, मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? गाजर को बात करता देखकर सुनीता हक्की बक्की रह जाती है। ये क्या, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? ये गाजर बात कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? सुनीता, मैं एक जादुई गाजर हूँ, मुझे मत मारो, तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें सब दूंगा, बस मुझे मत काटना। जादुई गाजर? तुम सच में जादुई गाजर हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम मुझसे कुछ मांग कर तो देखो। अगर ऐसा है तो तुम मेरी 5 बेटियों के लिए बढ़िया से नए कपड़े ला सकते हो। तभी वो जादुई गाजर अपने जादू से सुनीता के पास खूबसूरत सा एक लहंगा, 2 फ्रॉक और 3 बढ़िया से खूबसूरत से महंगे ड्रेस लाता है। ये देखकर सुनीता बड़ी खुश हो जाती है। तभी वहाँ उसकी 5 बेटियां आती हैं। अरे वाह, इतनी बढ़िया ड्रेस! माँ, ये ड्रेस कहाँ से आई? बिटिया, ये इस जादुई गाजर ने दिए मुझे। जादुई गाजर? हाँ, ये एक जादुई गाजर है। हाँ, मैं एक जादुई गाजर हूँ। सुनीता, जब तुमने मुझे हाथ में लिया था तभी मैंने तुम्हारे जीवन के सारे दुख पढ़ लिए थे। तुम जीवन की दुखियारी हो सुनीता, पर अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। ये सुनकर सुनीता और उसकी बेटियां बड़ी खुश हो जाती हैं। तभी वो जादुई गाजर अपने जादू से सुनीता के घर में कई सारा राशन भर देता है और बहुत सारे पैसे देता है और काफी सारी चीजें अपने जादू से लाता है। ये सब देखकर सुनीता बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह, तुमने तो हमें एक ही पल में अमीर बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जादुई गाजर। अच्छा सुनीता, अब मैं चलता हूँ। भविष्य में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बस याद कर लेना, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। अब मुझे तुम्हारी तरह किसी और मजबूर की भी सहायता और उसकी गरीबी दूर करने जाना है। अरे रुको रुको, तुमने तो हमें होली का सामान ही नहीं दिया, हम होली कैसे खेलेंगे? तब एक जादुई गाजर अपने जादू से सुनीता के बच्चों को बहुत सारा होली का रंग और गाजर की तरह दिखने वाली होली की कई सारी पिचकारियां देकर वहां से गायब हो जाता है। होली वाले दिन सुनीता की 5 बेटियां वो नई ड्रेस पहनती हैं तो 5 को वो ड्रेस काफी ढीली होने लगती है। अरे माँ, ये ड्रेस तो मुझे कितना ढीला हो रहा है। हाँ माँ, मुझे भी ढीला हो रहा है। 5 को ड्रेस ढीले होते हैं। कोई नहीं, मैं अपनी सिलाई मशीन पर अभी तुम 5 के कपड़े सही कर देती हूँ। सुनीता फटाफट एक एक करके 5 के कपड़े फिट कर देती है। तभी सुनीता और उसकी 5 बेटियां नए कपड़े पहनकर गांव में आती हैं और सबके साथ बड़ी धूमधाम से होली खेलती हैं। अपने बच्चों को ऐसे खुश देखकर महेश और सुनीता काफी खुश होते हैं। तो फाइनली एक जादुई गाजर की वजह से जीवन में पहली बार सुनीता और उसके परिवार के जीवन में खुशियां आई और उनके चेहरे पर मुस्कान आई।